हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडिंग टॉक्स के ऊपर। चलिए हम बात करते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कहां पे ले सकते हैं। तो ये मैंने पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है और निफ्टी में हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी लगातार नीचे ही जा रहा है। और वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से ऊपर ही जा रहा है। तो दोनों की मूवमेंट ऑपोजिट साइड है। तो बैंक निफ्टी हमारा स्ट्रांग है और निफ्टी हमारा वीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर ज़्यादा वीक है, इसलिए निफ्टी में भी हमें ज़्यादा डाउन साइड की मूवमेंट दिख सकती है। तो चलिए बात करते हैं पहले निफ्टी के बारे में। मैंने कल आपको एनालिसिस के वीडियो में एक बात बोली थी कि हमारे पास कल के लिए ये सपोर्ट जोन है निफ्टी के पास और बैंक निफ्टी के पास भी 43,300 400 का सपोर्ट जोन है और वहीं से ही वो लगातार शार्प मोमेंटम दिखाया अपसाइड के लिए। तो आज आज के लिए भी ये यहाँ पे ही एक सपोर्ट लेके ऊपर खड़ा है, लेकिन कल की क्लोजिंग के आसपास ही उसने क्लोज दिया है। वहाँ पर ही हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपसाइड की क्लोजिंग दी है और ये क्लोजिंग दी है हमें कल का जो हाई था और कल का क्लोज था उसके आसपास ही क्लोजिंग हमें मिली है। तो ये शार्प दिखा रहा है हमें कि ये अपसाइड की मूवमेंटम कर रहा है और पिछले लगातार 12-13 दिन से ये अपसाइड की मूवमेंट ही शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में सारे बैंक फुल्ली स्ट्रांग है, इसकी वजह से बैंक निफ्टी पूरा स्ट्रांग है और निफ्टी में आईटी सेक्टर की वजह से पूरा डाउन मूवमेंट चल रहा है। तो ये दोनों साथ में चले तो हमें एक ज़्यादा बेटर व्यू मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एनालिसिस के ऊपर कि निफ्टी में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे। तो 15 मिनट में हम देख सकते हैं कि हमें एक पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। मैंने कल भी आपको एनालिसिस के वीडियो में बताया था एक ट्रेंड लाइन हमारा ऊपर से आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन हमें आज भी एक रेजिस्टेंस की जोन पे ये वर्क कर सकता है और ये हमारा जो लेवल है डाउन साइड के लिए ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा एक डाउन साइड के लिए कल के लिए लेवल है और अपर साइड के लिए ये हमारा एक लेवल है और हमारा पहला टारगेट बनेगा ये ट्रेंड लाइन के आसपास। ये हमें ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा पहला टारगेट बनेगा और रजिस्टेंस जोन भी वही रहेगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन कैसे बनाता है और फिर यहाँ से एक बार अप साइड की मोमेंटम आए और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ से अच्छा खासा अप साइड की भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी में अभी कोई ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि अप साइड की मूवमेंट आएगी। अब यहाँ से हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल का। इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है या इससे नीचे भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे एक रिटेस्ट हो जाए, प्राइस एक्शन बनाए, फिर यहाँ से एक डाउन साइड की मूव करें तो हम यहाँ से पुट सेलिंग साइड में जा सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऐसा मोमेंटम नहीं आया है तो हम वेट करेंगे अपर साइड के लिए। तो अपर साइड भी हमें एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो हमें ज़्यादातर निफ्टी में सेलिंग साइड का जो ट्रेड मिलेगा वही हमें बेटर मिल जाएगा और वहाँ पे ही हमारा पुट अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो निफ्टी के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं है। ये दोनों लेवल है, ये दोनों लेवल के ऊपर या नीचे हमें ट्रेड करना है। तो चलिए बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छा कल के लिए ट्रेड मिल सकता है अगर हमारे लेवल के अकॉर्डिंग उसने कल ओपन किया और वहाँ से ही उसने मूवमेंट दिखाई तो हमें एक अच्छा खासा वहाँ से भी एक ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन के पास यहाँ से ही आज परसों भी उसने ऑल टाइम हाई लगाया था, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पूरा दिन आज रेजिस्टेंस लेके घूम रहा था और लास्ट क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस के आसपास ही हुई थी। तो हम एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम की वेट कर रहे हैं। अगर डाउन साइड का मोमेंटम मिला तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। डाउन साइड के मोमेंट के लिए हमें एक वेट करना पड़ेगा ये वाला जोन। अगर ये वाला जोन है हमारा 15 मिनट के ऊपर, ये वाला जोन अगर ब्रेक करता है कल के दिन तो हम एक पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं और फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमें क्या प्लान बनाना है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का।
अगर रिटेस्ट करता है ये ट्रेंड लाइन को तो हम यहाँ से एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो हम वेट करेंगे। और ये लेवल के बीच, ये दोनों लेवल के बीच अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और यहाँ से कहीं से ये अपर साइड या डाउन साइड पहले 5, 10, 15 मिनट में मूव करता है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा पुट साइड के लिए। मैंने कल भी बताया था, मैं एक 5 मिनट का चार्ट आपको ओपन करके बता देता हूँ कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। तो हम कल की बात करेंगे तो कल के एनालिसिस में मैंने भी यहाँ पे बताया था, और हम 5 मिनट का एक चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। मैंने कल ही एक एनालिसिस करके आपको जो वीडियो दिया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने एक बताया था ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पे, यहाँ इसके पास आ सकता है 300 या 400 के पास, तो हमें एक अच्छा खासा बाइंग भी यहाँ से मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से ही एक शार्प मोमेंटम दिया डाउन साइड के लिए ओपनिंग होते ही, और यहाँ से ही उसने एक 5 मिनट का कैंडल बुलिश कर दिया और अगले जो कैंडल था उसका उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो हमने यहाँ से ही हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक कॉल बाय करने को दिया था, वो 280 290 के आसपास दिया था, और ये शार्प मोमेंटम करके एक यहाँ से एक शार्प मोमेंटम आई, वन वे कैंडल पे चला गया। यहाँ 450 का उसका प्रीमियम था, तो 150 पॉइंट के आसपास उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन गया था। तो कल भी हमारा एनालिसिस यही रहेगा कि अगर हमें एक शार्प मोमेंटम मिलती है तो कहाँ पे मिलेगी, तो हम वेट करेंगे कि 15 मिनट में कोई अच्छा हमें ट्रेड मिले। 15 मिनट की क्लोजिंग पर हम वेट कर लेंगे कि ये दो जोन के बीच में ये साइडवेज ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ से अप साइड की मोमेंटम या डाउन साइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि डाउन साइड की मूव आएगा तो अच्छा रहेगा, तो हमारे लिए पुट साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कल के लिए ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, हमारा ये लेवल है, हम ये लेवल के अकॉर्डिंग ही कल ट्रेड करने वाले हैं। तो आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बात करते हैं थोड़े स्टॉक के बारे में। स्टॉक में कल क्या हो सकता है, HDFC बैंक के बारे में हम देख सकते हैं। तो HDFC बैंक ने एक सुपर पॉल एंड फ्लैग का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है आज के दिन। ये एक पॉल एंड फ्लैग का पैटर्न यहाँ पे किया है, और अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमें एक बुलिशनेस फिर से मिल सकता है, और ये HDFC बैंक अगर ऊपर जाएगा तो हमारा बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो ये आप लेवल अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर जाएगा और इसके नीचे आएगा तो आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। देखते हैं एक्सिस बैंक के क्या मूव है, उसमें हम बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही रुका हुआ है, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये इसके नीचे एक वाला है, ये सपोर्ट जोन है। इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पर भी एक ट्रेड बना सकते हैं। तो सेम ही है, ये सारे बैंक ऐसे ही मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से ये बैंक निफ्टी हमारा ऊपर जा रहा है। तो हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड की मूव मिले, थोड़ा पुल बैक मिले, थोड़ा करेक्शन मिले, तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम ट्रेड अच्छा वहाँ पे हमें मिल सके। तो आप देख सकते हैं स्टेट बैंक भी ऐसा ही कर रहा है, ये जोन हमने बनाया था काफ़ी दिनों से, वो उसी जोन में ही ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें कुछ खास नहीं मोमेंटम मिल रहा है हमें। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग बेस पे अच्छा खासा क्लोज करे तो हमें एक अप साइड के लिए भी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, और यहाँ से डाउन साइड के लिए भी मिल सकता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमें मिल रही है कि एक अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी जा रहा है तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। अगर ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करती है तो हमें एक 607 का हमें पहला टारगेट भी मिल सकता है यहाँ पे। कोटक बैंक देख सकते हैं आप, काफ़ी दिनों से उसने वन डे की कैंडल भी क्लोजिंग डाउन साइड के लिए कर दी, और वहाँ से एक डाउन साइड की मूवमेंट ही कर रहा है। ये पूरा यहाँ से एक डाउन साइड की मूवमेंट ही कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके ये आज भी डाउन साइड ही क्लोजिंग हुआ है। तो ये कोटक बैंक पूरा वीक ही है। ICICI बैंक को देख लेते हैं, तो ICICI बैंक में भी एक साइडवेज है काफ़ी दिनों से, वो भी कुछ खास मोमेंटम नहीं कर रहा है, एक जोन में फंसा हुआ है। ये ऊपर का उसका 933 का रजिस्टेंस जोन है, और नीचे का उसका है 922 का। ये 10 पॉइंट के अंदर बीच में ही पूरा दिन निकाल दे रहा है, काफ़ी 4-5 दिन से ये यही मोमेंटम कर रहा है। तो देख लीजिए ये सारे बैंक भी डाउन साइड की मूवमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो अब अगर आपको ये
एनालिसिस का वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।